हेलो मेरे साथी, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। मैं रवि कुमार अपने इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों लोग, आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज मैं केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 13 लेकर आया हूं, तो आप लोग अच्छे से समझेंगे, ऐसे मेरे को उम्मीद है। इसमें समझना क्या है, अधिक करना है। तो पार्ट नंबर 12 मैंने करा दिया हूँ पिछले लेक्चर में। इसमें लेक्चर नहीं कर सकते हो, छोटा छोटा पाठ कर सकते हो, ठीक है। तो जो छठवां सवाल है, ये कह रहा है किस वर्ण मतलब होता है रंग, किस कलर का तरंगधर सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा किसका रंग होता है तरंगधर। तो मैं आपको बता दूं, जो चल रहा है पेन, इसी को कहते हैं लाल। क्या यह लाल है। लाल रंग का क्या होता है, सबसे बड़ा तरंगधर होता है। अब जो यह 57वां सवाल है, कह रहे कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ क्या होता है। देखो, जिससे हम खाते हैं उसे हम कहते दाएं, और जिससे हम क्या कहते हैं मुंह, बस इससे भी करते हैं, ठीक है। तो ये आपका दाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो मैं आपको बता दूं क्या संकेत करती है। तो वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या करती है, संकेत करती है। देखो ऐसे, हाँ ऐसे करेंगे, ऐसे फ्लेमिंग हाथ। देखो यह तर्जनी, तो यही क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या करते हैं। अब देखिए, यह जो आपका है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। तो मैं बता दूं कि जो बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है, उसमें हम Cl2 जोड़ देंगे, तो आपका हो जाएगा विरंजक चूर्ण, ठीक है। तो CaO हो जाएगा और Cl2 हो जाएगा, ठीक है। CaO Cl2 हो जाएगा। अब 9वां सवाल है, कह रहे कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला करता है, वह पदार्थ बताइए। तो वह पदार्थ क्या होता है, वह क्षार होता है। क्या होता है, क्षार होता है। क्षार आपको परीक्षा में देकर इसी को कर देगा क्षारीय, ठीक है। आपको क्षार नहीं दे सकता, कोई क्षारीय दे सकता है, तो आप भी कंफ्यूज मत रहिएगा। दोनों एक ही होता है, क्षार और क्षारीय एक ही होता है, ठीक है। जो 10वां सवाल है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है, जो वर्षा जो होती है, तो उसका पीएच मान क्या होता है। तो उसका पीएच मान 7 होता है। क्या होता है, 7 होता है, ठीक। अब 11वां सवाल कर रहा है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील होता है। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है। तो मैं आपको बता दूं कौन सा होता है। ये होता है C2H4 होता है। क्या होता है, C2H4, जिससे हम कहते हैं एथ मेथ। क्या मेथ मतलब एक कार्बन होता है, इथ मतलब 2 कार्बन होते हैं। इथ मेथ नहीं, मेथ इथ नहीं, एथ मेथ। मेथ में शायद 2 कार्बन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, ठीक है। इसे हम H ले सूचित करते हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं। तो मैं आपको बता दूं, 1 अबंध बनते हैं। कितने अबंध, 1 अबंध ही बनते हैं, अबंध, ठीक है। 1 अबंध बनते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। नहीं आया तो इसे रट याद हुए थे फार्मूला। अगर समझ नहीं आता तो क्या करना होता है, रिवीजन, रटिंग, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।